इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शुयान थी ना वो भी यहाँ पे लौट चुकी थी, उसके साथ लियो नाम की लड़की भी थी। हाँ, तो डेमन वाली बीबी देखती हो, कहती मेरी सौतन कैसी है तेरी चोट। वो कहती भाई मेरा चोट अब ठीक है। यहाँ पर कहना जैसे मुझे चोट लगा मैं बेहोश हो गई, तो लेपर्ड आया और लेपर्ड मुझे लेके गया। फिर लियो यहाँ पर आ गई, लियो ने मेरा ध्यान यहाँ पे रखा और अब मेरा चोट यहाँ पे सही सलामत है। यान के को देखती है और कहती मेरे पति देव आप ठीक हो ना। तो पीछे से बेटा बताता कि नहीं अम्मी जान ये नहीं है यान का ही, ये उसकी बॉडी पर है ना फांगटियन है। जो सुनते वो भी कंफ्यूज कि फांगटियन ये फांगटियन है, अभी ये तो यान का ही है ना। तो फांगटियन कहते हैं कि मैडम श्रीयन कैसी हो। मनी मन सोचते कि मैडम श्रीयन तो यान के बीबी यहाँ पर है, तो मैं भी अभी कल उसके पति के बॉडी में हूँ, 2-4 बार फायदा उठा लूँ क्या, पेल पाल के रख दूँ क्या। नहीं शिट यार, मैंने श्रीयन ने किसी बीबी को पेला तो यान के शायद मुझे यहाँ पे पेल देगा। और श्रीयन तो कंफ्यूज चल के आ रहा है, तो बेटा बताना चलो। कहते डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो सारी की सारी बातें बता देती है, मतलब बता देता है। जो सुनते श्रीयन कहता है यानी अब से यान के बॉडी के ऊपर लेपर्ड और फांगटियन का असर यहाँ पर है, और जो मेन यान के ये वो डीप स्लीप में जाकर आराम से सो रहा है। जो सुनते बेटा कहते यस आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, जो यान के जो मेन कॉन्शियसनेस अभी डीप स्लीप में सो रहा है वो जगेगा, वो पक्का जगेगा, वो वापस अपनी बॉडी में आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे कोई बोले तो कोई ऐसा गारंटी यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ही मनी मन खुद भी सोचते कि अच्छा हुआ कि जल्दी से होश में यहाँ पे ना आए। अगर होश में आ गया फांगटियन ने सारी सच्चाई बता दी तो भाई मेरे तो घोड़े यहाँ पे लग जाएंगे। तो श्रीयन भी कहती है कि अरे यार लेकिन टेक्निक में गड़बड़ हो गया, वापस बार बार ऐसा होता रहा तो बार बार यान के डीप स्लीप में चल गया और बार बार इसकी बॉडी में आ जाएंगे। जो सुंदर डेमन वाली बीबी कहती है कि हाँ बाई चांस सोते सोते वो डीप स्लीप में चल गया, हाँ तो ये दोनों हमारे साथ आगे गपागप कर लेंगे। तो सामने से ये भी देखता है बेटा कि अरे बाप रे ऐसी ऐसी बातें पब्लिकली ना करे, वही ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। तभी पीछे से ओयंग भी कहता है कि सुन भाई फांगटियन तू जाके आराम से अपने आप को ठीक कर ले, जो तो मैं और तेरी बहन है ना ये प्रोटेक्शन करते हैं। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। बाद में जो ब्लड वाला डिवाइन मोनाच ना उससे पूछा जाता है कि बताओ यार टोटल कितने बार एवोल्यूशन हो चुका है। वो कहता है 8 बार टोटल एवोल्यूशन हो चुका है, और जैसे 9वीं बार एवोल्यूशन पूरा होगा वैसे ही भट्टी क्लोज हो जाएगा, और 8 हो चुका है यानी एक बार और एवोल्यूशन और बाद में खत्म। और जिस एरिया से हमने एंट्री यहाँ पे मारी थी ना, जैसे निकलेंगे ना निकलते ही हम लोग भी उसी और एरिया में यहाँ पे निकलेंगे। और इस बात के बारे में हमको आइडिया है, इंक्लैन वाले को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम करेंगे जैसे निकलेंगे ना इंक्लैन वाले पे धप्पा करके हमला यहाँ पे कर देंगे और उनका पप्पा निकाल देंगे। अब आते फांगटियन की, और जो कि ऐसा कल्टीवेशन करते हुए बैठा हुआ है उसने डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए जो रियल यान का है ना उसको जगाना पड़ेगा। हाँ, तो आवाज यहाँ पे लगाते यान का यान का यान का होश में आ होश में आ होश में आ। वो भी होश में आता है। लोग कहते साले तू होश में आ गया, यान के कहते यस मैं होश में आ गया। मोना का क्या हो गया, जो सुनते लोग कहते मोना यहाँ से भाग गया। फांगटियन कहते कि लड़ाई करते करते तेरी तो हालत खराब हो गई, टू डीप स्लीप में चले गया। तभी मैं और साथ ही में लेपर्ड यहाँ पर आ गया। लेपर्ड पहले आया, उसने पहले तेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया, और इसको तो स्पेस की पावर आती भी नहीं है, तो ये मोना का पीछा नहीं कर पाया और मोना बच के यहाँ से निकल गया नल्ला कहीं का। तो लेपर्ड कहता मेरे को क्या नल्ला यहाँ पे कह रहा है, तेरे को आती थी ना स्पेस की पावर, तू पहले इसकी बॉडी में आ जाता, तू काहे को लेट से यहाँ पर आया, तू लेट से आया तो जाके मैं तेरी बॉडी में आ गया। फांगटियन कहते मेरा नसीब ही नहीं था इसकी बॉडी में पहले आने का, अब जाके आया हूँ, अब तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो यान के भी कहता हाँ लेकिन भाई हो क्या गया है, एक बॉडी और 3 जान यहाँ पे बन गया क्या। लेपर्ड भी कहते कि क्योंकि भाई हम तेरे से मिलके हुए हैं तो तेरे के अंदर यहाँ पे जुड़ने आ गए, लेकिन जुड़ नहीं पाए क्योंकि हम तीनों का देख सकते हैं अपना अलग अलग एक जान, अपना दिमाग और अपने एक सोच यहाँ पे तैयार हो रखा है। जो सुनते यान के भी कहता है शायद भाई जो यूनिफिकेशन यानी जुड़ना का जो था ना अभी प्रोसेस वो अच्छे से नहीं हो पाया, और अच्छे से तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े नहीं, अलग ही अलग मेरी बॉडी में रह गए। अरे वो कंग बच्चे तेरी माँ का, तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, अगर मुझे पहले से मालूम यहाँ पे रहता तो मैं कुछ और सोच लेता। तभी लेपर्ड का जो टेंशन यहाँ पे मत ले भाई, समझो तेरी आत्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे तूने पहली आत्मा अलग करके हम दोनों को तैयार किया था ना वैसे ही आत्मा अलग करके हमको किसी और की बॉडी में डाल दे। हाँ, जिससे हमारी कल्टीवेशन भली चल जाएगी लेकिन हम वापस से कल्टीवेशन कर करके अपने आप को पहले जैसा कमाल का यहाँ पे बना सकते हैं। जो सुनते यान के कहते हैं केवल चाहे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि पहली बार जब मैंने अपनी आत्मा को अलग करके तुम दोनों को तैयार किया था ना बड़ी चोट लगी थी, और 1200 सालों के लिए मुझे सर्कुलेशन में जाना पड़ा था। फिर से करूंगा फिर से काफी चोट लगेगी और फिर से कई सालों के लिए मुझे सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा। अब मैं 9वें रैंक आ चुका हूँ और मुझे अभी सर्कुलेशन में नहीं जाना, अभी इंक्लैन के साथ जाना है, फाइट करना है, इंक्लैन वाले को यहाँ पे मारना है, इसके लिए सर्कुलेशन वगैरह में तो बिल्कुल ना इल्ले मैं जाने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर लेपर्ड भी कहता तेरी मर्जी, तुझे जो करना है वो कर। तो यान के कहता चलो बहुत बढ़िया, अभी मैं अपनी बॉडी में वापस आता हूँ, अपनी बॉडी में आके मजा आ रहा है। तो जैसे अपनी बॉडी में वापस आता है शियांग जो कि अपना लेवल अप करने को बैठ चुका था उसका लेवल अप का रिएक्शन होता है, जो कि यान के भी देख लेता है और कहता है 9वें रैंक पे। अरे यार इसका जब लेवल अप हो रहा था तो इंक्लैन वालों ने बीच में उंगली कर दिया था जिसके चक्कर में रुक गया ना, तो ये कैसे हो रहा है, ये लोग कहते हैं यस पक्का यहाँ पे रुक गया था, लेकिन इसका जो बैरियर है ना वो 90% यहाँ पे टूट चुका था, बस 10% बाकी है जो कि ये बैठे बैठे खुद से भी तोड़ सकता है, और खुद से तोड़ के देखना 9वें रैंक पे जा
रहा है। जो सुनते यान के कहता फिर तो ये इंसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। टोटल 9 हाई क्वालिटी का पिल यहाँ पे था, जिसमें से 2 मुझे मिला। एक जो कि मैंने ओयांग को यहाँ पे दे दिया, दूसरा जो कि इस स्पीड किंग को भगाने के लिए मुझे फेंकना यहाँ पे पड़ा, 2 हो गया। उसके अलावा ना एक रॉयल लॉर्ड था ना भाई, क्या बोलते हैं मोना, उसको मिला, और दूसरा जो चेंगयू था ना उसको यहाँ पे मिला, 4 हो गया। एक मेरी बहन को मिल गया, एक शियांग को मिल गया, यानी टोटल 6 हो गया। 9 में से 6 का पता है, बाकी 3 का पता यहाँ पे नहीं है। हो सकता है या तो भी आऊंगा घूम रहा होगा, या तो जो थे ना भाई क्योस बॉडी लोग, उनके हाथों में लग चुका है, क्योंकि क्योस बॉडी यहीं पे पैदा हुए, उनको इस पूरे भट्टी के बारे में ना ज्यादा अच्छे से आइडिया है, हमसे ज्यादा अच्छे से आइडिया है। उतने में जो बहन है ना, बहन पीछे से आती है, वो कहती भैया तुम भैया या फिर फांगटी है नो, तो ये आने के दवा मेरी बहना तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो बहना भी समझ जाते कि अरे यार ये तो ये आने के यानी मेरा भाई है, यस मेरा भाई है ना, वापस यहाँ पर आ गया, बल्ले बल्ले शाबा ओए ओए। ओयंग भी कहते कि हाँ भाई चलो बहुत ही बढ़िया जो तू वापस यहाँ पर आ गया, तू जब तेरी बॉडी में वापस आ गया तो लग रहा है कुछ अच्छा लग रहा है, वरना फांगटी ने लेपट तेरी बॉडी में इतना बड़ा अजीब लग रहा था। और एक और बात बताना मैं तुझे भूल गया, वो जो मोना है ना, मोना बच के यहाँ से निकल गया। जो सुनते यान के कहते कि आई नो मोना यहाँ से बच के निकल गया। ये जो एवोल्यूशन हो रहा था भट्टी का, बताओ कितने बार हो चुका है? ये लोग कहते हैं 8 बार, यानी जैसे 9वीं बार होगा ये भट्टी क्लोज। जो सुनते यान के बोलते यानी अभी भी एक मौका है, क्या ना मोना को बहुत ही चोट यहाँ पे लगा हुआ है, और जैसे ये चोट लगा हुआ है ना वैसे ये भट्टी वापस क्लोज होगा। मैंने भी वहीं से एंट्री मारी थी जहां से मोना ने एंट्री यहाँ पे मारा था, यानी हम लोग उसी एरिया में पाएंगे। मेरे को ज्यादा चोट नहीं लगा है, मोना को लगा है, तो जैसे मोना वापस मिलेगा ना घट चुप करके मार डालूंगा। तो यंग भी कहते ये हुई ना बात यार, ये जो मोना जब तक जिंदा रहेगा ना, जब तक तकलीफ यहाँ पे बनते रहेगी। जो सुनते यान के वो तैयार, मैंने पहले भी तुम लोग से कहा था कि बाकी क्लैन वालों से संभल के नहीं रहोगे चलेगा, लेकिन मोना से ना संभल के यहाँ पे रहने का। इस बार मोना ने क्या प्लान यहाँ पे बनाया था, लगभग वो जीत ही जाता, हम सबकी बैंड यहाँ पे बज जाती। वो तो सही टाइम पे भाई बहन आई, उसने पहले सपोर्ट कर लिया, फिर मैं आया मैंने सपोर्ट किया। मेरे आने के बावजूद भी बैंड बच चुकी थी, लेकिन मैं 9वें लेवल पे चला गया, मैंने अपना दिमाग लगाया तो बच गए। अगर नहीं बच पाते ना तो इस बार मोना तो सबकी बैंड यहाँ पे बजा दिया रहता। डोंट वरी, जैसे बाहर निकलेंगे ना मोना का भी खात्मा होगा, और जैसे इसका खात्मा होगा समझो आधी बैटल तो हम यू आराम से जीत जाएंगे। और तभी शियांग का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर फाइनली 9वें रैंक का महसूस होता है, यानी शियांग फाइनली 9वें रैंक पे जा चुका है। तो वो देख सकते बड़ा खुश यहाँ पे था, पूरे एटीट्यूड में खड़ा था। ओयंग कहता है यस भाई खुशी क्यों ना हो, उसकी लिमिट कब की 9वें रैंक की थी, कोई गड़बड़ यहाँ पे ना तो कब का 9वें रैंक पे चल जाता। बहुत ही दिक्कत हुआ, बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ, इतने प्रॉब्लम के बावजूद वो 9वें रैंक पे चल गया, तो ऑफकोर्स किसी को भी खुशी होगी। तो यान के भी कहते हैं यस उसने सब्र यहाँ पे किया, और सब्र का फल हमेशा मीठा यहाँ पर होता है। बहन से भी पूछते कि बहन ना यार तुम अपना बताओ, तुम 9वें रैंक पे चली गई कैसे? ये भी कहती नहीं हम तो बस ट्रैवल यहाँ पे कर रहे थे। उतने में जो यांग है ना उसको महसूस हुआ ऑरा, और जैसे उसने ऑरा का पीछा किया ना, हमको हाई क्वालिटी का पिल मिला, मैंने बैठ के पिल खा लिया। 2-4 बंदे हमला करने आए थे, लेकिन यांग ने प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया और मुझे बचा लिया। जो सुनते ही यान के बोलता फिर तो इसके पीछे यांग का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।